स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, यह वीडियो अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में इजरायली सेना के कई बिल्डोजर, कई सैनिकों को एक बार फिर हमास के मुजाहिदीनों ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। यह पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के अंदर, गाजा, लेबनान के अंदर चल रहे मुकाबले से जुड़ी कई अहम खबरें हम आपके सामने रखने वाले हैं इस वीडियो के जरिए से। इसलिए वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे सबसे पहले जो वीडियो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया उसकी। फिर से एक बार वीडियो दिखा रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिए। इजराइल की सेना की धज्जियां उड़ाकर हमास के मुजाहिदीन रख देने गाजा के अंदर। गौरिल्ला मुकाबले में इजराइल की सेना पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आप सब जानते होंगे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने यह दावा किया था कि हमने तो हमास को मैक्सिमम गाजा के अंदर से खत्म कर दिया है। अब उसके पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई हमला कर सके। लेकिन सच्चाई यह है कि गाजा से इजराइल की सेना अभी तक अपने हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं करवा पाई है। वो अभी भी गाजा के अंदर भी हमास के कब्जे में है। यह इजराइल की बहुत बड़ी हार है। लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जब दावा कर ही दिया है कि भाई हमने तो हमास को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है, तो उसके बाद जो सच्चाई है वो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। अल कस्साम ब्रिगेड ने यह वीडियो प्रकाशित किया है जिसमें उसके लड़ाके जबालिया शिविर, जो गाजा का एक इलाका है, इसके यानी जबालिया शिविर के पूर्व में घुसपैठ की धुरी पर सैन्य वाहनों से भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने गाजा पट्टी के ऊपर तेल अल जातर पड़ोस में एक विस्फोटक उपकरण के साथ एक मरकबा टैंक और एक D9 सैन्य बिल्डोजर को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है, जिसका वीडियो स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि अभी भी अल कस्साम ब्रिगेड हो चाहे हमास की कोई और ब्रिगेड, उनके पास ताकत है और वो उस ताकत के साथ इजरायली सेना के सामने मुकाबला कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हमास के पास ताकत ना होती तो शायद इजराइल अपने हॉस्टेजेस अब तक उससे छुड़ा लेता। हाँ, यह अलग बात है कि इजराइल की सेना हमास के नाम पर गाजा में लगातार आम नागरिकों को खत्म कर रही है। इसका सिलसिला लगातार जारी है। कल एक बार फिर आधा दर्जन से ज्यादा लोग जबालिया के पास इजरायली सेना ने स्ट्राइक में खत्म कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जो कि अपने आप में चौंकाने वाली है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमास की तरफ से इजरायली सेना के ऊपर बड़ा हमला किया गया और उसका रिएक्शन आप देख सकते हैं किस तरीके से देखने को मिला है। जो 4 जवानों की तस्वीर आप देख सकते हैं, इनको हमास के मुजाहिदों ने अल कस्साम ब्रिगेड ने कल निपटा दिया है। यह सुबह के वक्त गाजा में हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन उसी दौरान हमास के लड़ाके घात लगा करके इनके ऊपर हमला करते हैं और इनको जहां से आए थे वहीं पहुंचा देते हैं। मैं आपको इनके नाम बताना चाहूंगा कि सार्जेंट और कज 20 साल का है ये जवान पहला। दूसरा सार्जेंट नेव यायर असुलिन 21 साल का ये है। उसके बाद सार्जेंट गैरी लाल हरू आइकिमा जो कि 21 साल का है। उसके बाद सार्जेंट ओफिर एलियाहू जो कि 20 साल का है। इन चारों के चारों को हमास के लड़ाकों ने खत्म कर दिया है। तो यह हमास की तरफ से गाजा में एक बार फिर इजरायली सेना के ऊपर बहुत बड़ा टारगेट हमला किया गया है, जिसमें इजराइल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल के अंदर जबरदस्त रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, जिसमें इजराइल के कई क्षेत्र पूरी तरीके से प्रभावित हैं। लोग अपने घरों में नहीं सो पा रहे। लेकिन इसी बीच दोस्तों इजराइल से एक वीडियो सामने आया है, जो कि यह दिखाता है कि इजराइल के लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। फिलहाल इस मुकाबले के दौरान लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक चैनल के ऊपर, I24 चैनल के ऊपर, किरियात अता के मेयर किस तरीके से भड़क उठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब रात को मैं सोऊं कहां,
मेरा घर चला गया है। आखिर ये कब तक होता रहेगा? पहले सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। איפה אני יושן היום בלילה עם 4 ילדים? איפה אני יושן היום בלילה? היום בלילה תגיד לי איפה אני יושן. בוא, אתה ראש עיר, תמיד אני אוהב אותך, תמיד, כל מה שצריך. אין אוטו, אין כלום, הכל עליו. איפה אני יושן היום בלילה? תסתכל, מה אני אומר לאשתי? הלילה אתה תישן. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, अब आप खुद बताइए कि रियाद, जो कि इजराइल का एक इलाका आता है, वहां पर हिजबुल्लाह के द्वारा दागे गए रॉकेट्स का असर देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं। अब तो एक और खबर आई है जिसमें पता चला है कि इजराइल के अंदर लाखों लोग पलायन कर गए, देश छोड़ करके दूसरे देशों में जाकर के, अपने रिश्तेदारों के पास जाकर के दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं, इस वजह से कि कहीं वो हिजबुल्लाह या हमास के हमले में खत्म ना कर दिए जाए। तो जो नुकसान इजराइल के अंदर हो रहा है वो आप टीवी पर देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। हूतियों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हूती आप सब जानते हैं यमन के अंदर लाल सागर में इजराइल, अमेरिका और इनके चमचे देशों के नाक में दम करके बैठे हुए हैं। लेकिन इसी बीच हूतियों ने अमेरिका के सबसे ताकतवर जो उनका विमान वाहक पोत है उसको टारगेट कर दिया है। स्क्रीन पर मैं खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यमन के हौती सेना ने घोषणा की कि उन्होंने अरब सागर में यूएस यानी अमेरिका का अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत और लाल सागर में 2 अमेरिकी नौसेना विध्वंसक को क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है, जिसमें इन विमान वाहक पोत को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यह भी एक अलग तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हूतियों ने भी अब कार्रवाई तेज कर दी है, जिससे अमेरिका और इजराइल काफी परेशान नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है जो कि बहुत ही अहम खबर है दोस्तों, नीदरलैंड से सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर एक बार फिर एम्स्टर्डम के अंदर जबरदस्त तरीके से फसाद हो गया है। आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले नीदरलैंड के अंदर एम्स्टर्डम में फलस्तीनी और इजरायली लोगों के बीच भिड़ंत हुई थी, जिसमें फलस्तीनी सपोर्टर्स ने इजरायली लोगों को दौड़ा दौड़ा कर खूब उनकी कुटाई की थी। इस वजह से कि जो इजरायली लोग हैं वो एक मैच देखने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन आप जानते हैं कि इजरायलियों की आदत क्या है, पोकिंग करने की आदत है। पोकिंग कर रहे थे, उसी दौरान कुछ फलस्तीनी सपोर्टरों को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने एक्शन का रिएक्शन करना शुरू कर दिया और दौड़ा दौड़ा करके इजरायलियों की सेवा की थी। उसके बाद कल फिर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में बवाल हुआ है, और वो ये बवाल इसलिए हुआ है कि एक 54 साल की महिला जो कि फलस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके ऊपर इन यहूदियों ने पहले हमला किया, उसको घायल कर दिया। उसके बाद जो फलस्तीनी सपोर्टर हैं उनको जब पता चला कि इजरायलियों ने उनके सपोर्ट में आई एक महिला के ऊपर हमला कर दिया है, फिर उन्होंने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर जबरदस्त तरीके से बताया जा रहा है कि इजराइल के विरोध में यहां पर फसाद हुआ है, और फसाद इस तरीके से बढ़ गया है कि दौड़ा दौड़ा करके इजरायली समर्थकों की यहां पर फिर एक बार कुटाई की गई है। हालांकि इसके कई वीडियो फुटेज सामने आए हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि यूट्यूब की अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं, इस वजह से। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।